हेलो एवरीवन, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मेम्स ऑफ स्टूडियो में। आज मैं आपके साथ एक स्ट्रेट पैंट की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। ये जो स्ट्रेट पैंट है, मैंने इसके लिए ये जेंट्स ट्राउज़र का फैब्रिक है मेरे पास, क्योंकि इसके साथ ना मुझे शॉर्ट कुर्ती बनानी है। तो इसीलिए मैंने ऐसा फैब्रिक सेलेक्ट किया जो कि श्रिंक ना हो, जिस पे रिंकल्स ना पड़े। तो उसके लिए मुझे जेंट्स ट्राउज़र का फैब्रिक मैंने लिया है। ये टोटल मैंने लिया है, जैसे जेंट्स ट्राउज़र के लिए 1:20 कपड़ा लगता है ना, मैंने 1:15 लिया है। तो इसका जो मेज़रमेंट है मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैं अपना मेज़रमेंट इस पर लिख देती हूँ, आपको अपना मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इसको फॉर्मूला सेट करके कटिंग करना है। ये मैं ऊपर से पहले स्ट्रेट कर लेती हूँ, क्योंकि 1/2 इंच का मुझे स्टिचिंग का मार्जिन भी चाहिए, क्योंकि ऊपर में बेल्ट इसमें लगाऊंगी 1.25 की, 1.25 इंच की बेल्ट लगाऊंगी और फुल लेंथ में से मैं बेल्ट माइनस कर दूंगी। अब क्रॉच एरिया लेने के लिए, जिसे हम आसन बोलते हैं, उसका जो लेंथ लेंगे हम, उसका लेंगे हिप का 4 प्लस 3 इंचेस माइनस बेल्ट प्लस 1 इंच। ये जो 3 इंचेस मैंने लिया है, ये लिया है जो हमारा जो थाई का मेज़रमेंट आएगा ना, उसके लिए लिया है, क्योंकि ये मेरा ना लूज फिट पैंट है। ये जो बॉटम चार्ट होते हैं, ये अगर आपके पास है तो आप इसके अकॉर्डिंग मेज़रमेंट में फिट कर दीजिए। ऊपर जो मैंने वेस्ट का निशान लगाने के लिए लिया है, हिप का 4 प्लस 1 इंच, 1 इंच मेरा जो है वो स्टिचिंग का मार्जिन लिया है। अब यहाँ से मैं 1 इंच डाउन कर दूँगी। ये मेरा फ्रंट पार्ट कट हो रहा है और ये सेंटर करके मैं इसका पहले इसको 1 इंच डाउन करके मैं डार्ट्स का निशान लगा लूँगी। डार्ट्स लगाएं या प्लीट्स लगा लें। मैं वैसे तो अभी फ़िलहाल तो मैंने डार्ट्स का निशान लगाया है, लेकिन मैंने बाद में इस पर प्लीट्स सेट करी थी। अब ये जो क्रॉच एरिया वाली जो लाइन है, इसका सेंटर करके मैंने डार्ट्स की लंबाई ली है। ये मेरा देखिए, ये वाला जो पार्ट है, मैं इसको एक बार मेज़र कर लेती हूँ, ताकि ये मेरा हिप से ज़्यादा लूज़ ना हो, मतलब टाइट ना हो। ये मेरा इसमें स्टिचिंग मार्जिन ऐड है। मैं जो करूँगी पूरा कट टू कट मेज़रमेंट पे सेट करूँगी और फिर कटिंग कर दूँगी। इसमें मेरा मार्जिन जो हाफ इंच ही जाएगा, जैसे जेंट्स ट्राउज़र में लेते हैं ना। क्रॉच एरिया का मेज़रमेंट लगाने के लिए ना मैंने आगे इसको 3 इंच बढ़ाया था, क्योंकि ये लूज़ फिट पैंट है मेरा। अब उसका मैंने सेंटर ले लिया। अब फुल लेंथ में से बेल्ट माइनस करके मैं फुल लेंथ पे निशान लगा लूँगी। फुल लेंथ जो है मेरी, उसमें से मैंने बेल्ट को माइनस कर दिया। 37 में से 1.25 मैंने माइनस किया। ऊपर स्टिचिंग मार्जिन से नीचे मैंने फुल लेंथ पे निशान लगा लिया। फुल लेंथ पे निशान लगाने के लिए पहले मैं एक सीधी लाइन स्ट्रेट से खींच दूंगी, जितना मेरा ऊपर है, जहाँ पे मेरा थाई वाला मेज़रमेंट है, क्रॉच वाला जो मैंने 3 इंचेस आगे बढ़ाया था, जितनी लाइन मेरी ऊपर है उतनी मैं नीचे भी इसको लगा दूंगी। अब ये जहाँ पर मेरी सेंटर वाली लाइन आई है, लाइन का जो सेंटर आया था हाफ करके, उस पर मैं ये निशान लगा लूँगी। ये ना मेरा क्रीज का निशान है, यहाँ से मेरी क्रीज बनेगी, क्योंकि है तो ये स्ट्रेट पैंट ही ना, इसमें क्रीज बनानी ही है, तो इसलिए सेंटर लगा करके अब मैंने जो जितना ऊपर लिया था, मेरा हिस्सा जितना ऊपर बना था, मेरा टोटल बना था 13.25। तो वहाँ पे नीचे भी मैंने 13.25 लिया और नीचे 2-2 इंच का मैंने टर्निंग मार्जिन ले लिया। अब बॉटम ना मुझे ज़्यादा टाइट नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रेट लूज़ फिट चाहिए। तो जो मैं मोहरी का जो निशान लगाऊंगी, वो मेरा सेंटर लाइन से बस 0.75 ही मैं माइनस करूँगी दोनों तरफ से। अब जितना मेरा नीचे है, ऊपर है, उतना ही मेरा नीचे भी मैंने मार्क कर लिया, और बस साइड से मैं 0.75 माइनस करूँगी। जैसे यहाँ से सिलाई वाली जगह से 0.75 कम कर दिया मैंने, और ये मेरा बॉटम का निशान हो गया। और दूसरी तरफ भी 0.75 माइनस करके ये मेरे बॉटम का निशान लग गया। दोनों बराबर है या नहीं, एक बार चेक कर लें। अब जैसे निशान लगाते हैं ना आसन से बॉटम की तरफ, ये मैं अपना जो स्केल है, ये मैं उससे निशान लगा देती हूँ दोनों तरफ। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये साइड से भी मेरा जितना भी है, सब जगह मार्जिन ऐड है। यहाँ से भी 0.75 पे शेप करके मैंने कट कर दिया।
यहाँ पे सब जगह मेरा मार्जिन ऐड है, मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना। हर जगह हाफ इंच का मार्जिन है साइड में, बस नीचे 2 इंच का मार्जिन है टर्निंग के लिए। ये मेरा फ्रंट पार्ट तो कट हो गया। अब इसे मैं एज इट इज़ रख करके कपड़े पे दूसरी तरफ अपना बैक पार्ट मैं रेडी कर लूँगी। अभी जो हाफ इंच हमने कम किया था ना, उसको हम कट नहीं करेंगे, उसको बाद में कट करेंगे, क्योंकि पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, जो जेंट्स ट्राउज़र का फैब्रिक होता है ना, उसका तो जो अर्ज होता है वो काफ़ी बड़ा ही होता है। ये देखिए, मैं इसको सेट कर लूँगी, लेकिन इसमें मुझे पूरी जो कटिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट ऐसे ही करनी है। लेकिन जहाँ से ये मेरा लेग्स की जो लंबाई होती है, वहाँ से मुझे फैब्रिक बढ़ाना है, ताकि मेरा हिप में थोड़ी सी लूजनेस रहे। वैसे तो ये फिट पैंट है वेस्ट से, ये बिल्कुल सेम मुझे इसमें निशान लगाना है। यहाँ पर भी मुझे कुछ नहीं बढ़ाना। इसकी कटिंग बहुत डिफरेंट है, लेकिन पहनने के बाद ही बहुत फिट बनी थी। यहाँ पर भी मैं सेम टू सेम मार्क ट्रेस कर लूँगी, निशान ट्रेस कर लेती हूँ। मुझे दूसरी तरफ बढ़ाना है सिर्फ 1 इंच, वो भी इससे ज़्यादा मुझे नहीं बढ़ाना। और वो मैं कैसे बढ़ाऊँगी, पहले मैं निशान इसका पूरा लगा लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। वेस्ट पर मैंने 1 इंच बढ़ा के रखा है कपड़ा। इसका हिप एक बार ना चेक कर लीजिए, अगर आपको लूजनेस थोड़ी कम लग रही है तो आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। आप वैसे इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं, आसन की तरफ, लेकिन मैंने आसन की तरफ ना बढ़ाकर मैंने लेग्स की तरफ बढ़ाया। यहाँ पे देखिए, सेंटर में मैंने क्रॉच लाइन का सेंटर लिया, वहाँ पे 1 इंच का निशान लगाया। ऊपर वेस्ट पे भी 1 इंच का निशान लगा देती हूँ। ये देखिए, अब इसको कैसे हमें निशान कैसे लगाना है, पहले हम सारे निशान ट्रेस कर लेते हैं। जो वो डार्ट वाला था ना, क्रॉच लाइन का सेंटर करके डार्ट्स लगाए थे, वो वाला निशान में इस पर लगा लेती हूँ और डार्ट्स के निशान लगा लेती हूँ। ये डार्ट मुझे ना लास्ट में थोड़ी बढ़ानी पड़ी थी, क्योंकि मुझे वेस्ट के अकॉर्डिंग ही सेट करनी है, क्योंकि कटिंग मैंने हिप के अकॉर्डिंग की है, लेकिन मुझे वेस्ट पे सेट करनी है। अब ये फुल लेग्स का ना, जो फुल मेरा लेंथ है उसका मैंने हाफ कर लिया, और उस हाफ लाइन से मैंने जो ऊपर की तरफ 1 इंच बढ़ाया है, मैं वहाँ पर निशान लगाऊंगी। ये मेरा कुछ ऐसे तिरछा निशान जैसे बन जाएगा। इससे फिटिंग में कोई चेंजेस नहीं आए थे, ना उसकी कटिंग में कोई शेप बदली थी, सिर्फ 1 इंच मेरा हिप की तरफ बढ़ गया था। अब हम इसको भी कट कर लेंगे। ये देखिए, 1 इंच मेरा बढ़ा हुआ है ना, और इसमें मार्जिन उतना ही है, मतलब ऐड है मार्जिन हाफ इंच। पूरा एज इट इज मैंने इसको कट कर दिया, और इसको भी मैं ऐसे कट कर देती हूँ। इसमें क्या हुआ था ना, मुझे जो वेस्ट वाला पार्ट है, मैंने हिप के अकॉर्डिंग मैंने इसको काटा था, हिप का 4 + 1 इंच मार्जिन लेते हुए, लेकिन मुझे वेस्ट के अकॉर्डिंग इसको सेट करना था। अब मेरा हिप 36 है, 34 है, और वेस्ट मेरा 27 है। अब ये मैंने फ्रंट का पार्ट में माइनस कर देती हूँ। अब ये देखिए, ये प्लीट्स डल के या डार्ट डल के ये मेरा अगर जितना भी लगे, अब हाफ इंच में बैक में कम कर देती हूँ, क्योंकि बैक में थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा था। मैंने 1 इंच उधर भी बढ़ा दिया ना, तो हाफ इंच में इधर से सेट कर देती हूँ। अब ये मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसकी स्टिचिंग पे हम आते हैं। इसकी कटिंग जितनी टफ लग रही होगी, स्टिचिंग उससे भी ईजी है। इसको स्टिच करने में मुझे 20 to 25 मिनट्स ही लगे, क्योंकि इसमें बस सीधी सिलाइयाँ, जिप, पॉकेट और बेल्ट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे फिनिशिंग में बहुत टाइम लगा हो। पहले मैं दोनों पार्ट का आसन जोड़ लूँगी, मुश्किल से इसमें गिनी चुनी सिलाइयाँ ही लगी। दोनों पार्ट के आसन जोड़ करके फ्रंट में प्लीट और बैक में डार्ट डाल लेंगे। और प्लीट और डार्ट मैंने ऐसे सेट किए कि जो मेरी वेस्ट है वो मुझे 27 ही मिले, तो इसीलिए कटिंग मैंने हिप के अकॉर्डिंग करी, लेकिन मैंने इसको डार्ट और वेस्ट जो प्लीट्स होती हैं उसको दबा करके मैंने इसको वेस्ट को 27 पे मैं ले आई थी। ये प्लीट्स मैंने थोड़ी बड़ी डाल दी, उसी तरह डार्ट्स भी मैंने थोड़ी बड़ी डाल दी। ये मेरी फुल वेस्ट जो है, मेरी पूरे राउंड जो वेस्ट है उसमें पेस्टिंग से मैंने फिनिश किया। मैंने कहीं पर भी इलास्टिक नहीं लगाई इसमें, और 1 साइड जिप एंड 1 साइड पॉकेट। अब दूसरे का भी मैं आसन जोड़ लेती हूँ। इसकी फिटिंग मुझे बहुत पसंद आई, और इसकी कटिंग भी मुझे अच्छी लगी। मतलब मुझे इसमें ना तो बैक में आसन बढ़ाना पड़ा, ना जो हम बैक वाला पार्ट 2 इंच बढ़ा के काटते हैं, कहीं भी कुछ नहीं करना पड़ा। हाँ, आसन आपको थोड़ा बड़ा लग सकता है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली उतना ही आया। जैसे हम फ्रंट का हिप का 4 करके काटते हैं
और बैक में फिर प्लस 2 इंच कर देते हैं, तो वो टोटल जब मैंने मेज़र किया तो वो उतना ही आ रहा था। अब ये दोनों पार्ट्स पे ना मैं डार्ट डाल देती हूँ। ये निशान मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि डार्ट मेरी वहीं तक सेट हो जाए। दोनों पार्ट्स में मैं डार्ट डाल देती हूँ। फ्रंट और बैक में डार्ट्स डल गई, प्लीट्स डल गई। अभी ना मैं लेग्स वाला पार्ट नीचे से जॉइंट करते चलूँगी, क्योंकि एक तरफ मुझे पॉकेट लगानी है और एक तरफ जिप। ये मैंने नीचे की तरफ से जोड़ा है, जहाँ हमारी मोहरी होती है ना, आधा इंच का मार्जिन कवर करते हो। अब मैं ये वहीं तक इसको जोड़ूंगी जहाँ तक मुझे जिप लगानी है। जिप लगाने के लिए ना मुझे एक्स्ट्रा इस पर पट्टी जोड़नी पड़ी थी, क्योंकि भले ही मैंने इस पर कंसील लगाई हो, लेकिन कंसील मैंने ऐसे नहीं कि इनविजिबल तरीके से लगाई, मैंने ऊपर से ही अटैच कर दी थी। और कपड़ा मैंने अटैच किया क्योंकि पूरे ट्राउज़र में सिर्फ 1/2 इंच का ही मार्जिन था मेरे पास, तो मुझे ये 2 पट्टियाँ एक्स्ट्रा जोड़नी पड़ी। ये मैंने 0.25 का मार्जिन लेते हुए पट्टी को मोड़ा है, ताकि जब मैं इसको 1/2 इंच अंदर फोल्ड करूं तो ये मेरा जॉइंट नज़र ना आए। दोनों तरफ लगाकर अब मैं इसको प्रेस कर लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने प्रेस कर लिया और मेरा ना जॉइंट नज़र नहीं आ रहा, जॉइंट वाला हिस्सा अंदर चला गया। अब मैं इसको ऐसे करके फोल्ड करके मैं इस पर जिप, मैं नॉर्मल जिप भी लगा सकती थी, लेकिन कंसील मैंने परचेज़ कर ली थी तो मैं अब कंसील ही लगा देती हूँ। तो अब इस पर बस एक सिंगल फुट की हेल्प से मैंने इस पर कंसील अटैच कर देनी है। जिप का और जो फैब्रिक है, दोनों का जो वो है मार्जिन है, वो दोनों का इक्वली रखना है, ना किसी को आगे करना है ना किसी को पीछे करना है। दोनों को इक्वल रखते हुए मैं जॉइंट कर दूंगी। ये जिप लगाने का सबसे इजी तरीका है, जिप मेरी नज़र भी नहीं आएगी। कंसील लगाने का वैसे तरीका दूसरा होता है, लेकिन मैंने नहीं लगाया। अब इसको धीरे धीरे ऐसे अटैच करते चलिए। मैंने इसको पिन से अटैच भी किया था ताकि ये मेरा आगे पीछे ना हो जाए। ये जिप मेरी इस पर अटैच होने के बाद फिर मैंने पॉकेट लगा ली। पॉकेट अटैच करने के बाद जैसे बेल्ट फिनिश करते हैं वैसे फिनिश कर दी। तो मुझे इस ट्राउज़र को स्टिच करने में ज़्यादा समय नहीं लगा और इसकी फिटिंग बहुत अच्छी लगी मुझे। ये जिप देखिए मेरी कंप्लीट हो गई। मैंने पहली बार ऐसा ट्राउज़र जेंट्स ट्राउज़र के फैब्रिक से बनाया। ये फैब्रिक के साथ जो मैंने शॉर्ट कुर्ती बनाई है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ट्राउज़र या पैंट हम जब बनाते हैं अपने वैसे नॉर्मल कॉटन में, ग्लेस कॉटन में या किसी और फैब्रिक में, मुझे एक्चुअली फैब्रिक ऐसा चाहिए था जिसमें रिंकल ना पड़े, कोई श्रिंक ना हो जाए, ना कलर फेड हो और मुझे लाइनिंग भी ना लगानी पड़े। तो इसीलिए मैंने ये वाला फैब्रिक सेलेक्ट किया। अब ये जिप ना मेरी तो बड़ी थी, छोटी जिप मुझे नहीं मिली। इसको कट करके हम अंदर से भी फिनिश करेंगे, क्योंकि वरना ना ये थाई पर चुभेगी मुझे। अब ये जैसे एक्स्ट्रा फैब्रिक है मेरा, ये मेरे को एक छोटा सा टुकड़ा मैंने कट किया और जिप वाले सेक्शन को मैं इस पर अटैच करके बंद कर दूंगी, ताकि जिप मेरी कहीं से चुभे ना मुझे। अब ये मैंने इसको अटैच कर दिया, क्योंकि जितनी फिनिशिंग बाहर से होनी चाहिए वो फैब्रिक में, उतनी फिनिशिंग अंदर से भी होनी चाहिए। ये कितना फिनिशिंग से हो गया। अब ये चुभेगी नहीं जिप मुझे। अब इस पर हम पॉकेट लगा लेंगे। पॉकेट में मुझे थोड़ा सा इसमें जॉइंट लगाकर उसकी चौड़ाई बढ़ानी पड़ी थी, पर ये जॉइंट नज़र नहीं आएगा। ऊपर से मैंने 1/2 इंच बेल्ट का छोड़ के और नीचे 1 इंच या टोटल 1.5 इंचेस मैंने छोड़ करके बेल्ट में पॉकेट अटैच करूँगी। और जो पॉकेट की ओपनिंग रखूँगी मैं 5.5 इंचेस, जिससे पूरा हाथ मेरा देखिए इसमें आसानी से चला जाएगा। जिससे अब पॉकेट लगाते हैं, ऐसे दोनों कपड़ों को अटैच करके पॉकेट वाला जो हिस्सा है मेरा इसके ऊपर रख के मैं इस पर पॉकेट फिनिश कर देती हूँ। ये मेरा 5.5 इंचेस पे मैंने पॉकेट का जो ओपनिंग है, जो पॉकेट का माउथ जिसे बोलते हैं, वो मैंने स्टिच कर दिया। अब दोनों तरफ
जहाँ से पॉकेट शुरू होती है और ख़त्म होती है वहाँ पे कट लगा करके फैब्रिक को अंदर की तरफ पलट करके मैं इसे फिंगर से ही इसको प्रेस कर देती हूँ। कभी कभी छोटे छोटे कामों के लिए ऐसे कर लेना चाहिए, छोटे छोटे काम के लिए प्रेस पे जाएंगे तो टाइम भी बड़ा वेस्ट हो जाता है। इसको इस तरह से करके अब पॉकेट का, क्योंकि पॉकेट मेरी फोल्ड फैब्रिक में नहीं निकली थी तो मैंने 2 छोटे टुकड़ों से बना ली थी, इसलिए मुझे जॉइंट लगाना पड़ा, अदरवाइज़ तो पॉकेट पूरी 1 पीस में ही निकल जाती है। मैंने वो फैब्रिक पूरा सेव कर लिया क्योंकि वो पूरा बड़ा टुकड़ा था तो मैंने उसको कट नहीं किया। 2 छोटे टुकड़े थे उनको जोड़ करके मैंने पॉकेट इस पर बना दी, क्योंकि जॉइंट अंदर ही जाना था, दिखाई देना नहीं था। तो मैंने इस तरह से पॉकेट को रेडी कर दिया। अभी मेरी पॉकेट का जो ओपनिंग है वो मेरा रेडी हो गया। अब दूसरे पार्ट लगा करके इसकी पॉकेट देखिए, ये रहा दूसरा पार्ट लगा करके पॉकेट को मैं स्टिच कर देती हूँ। अगर ये पूरा 1 फोल्ड होता तो मुझे स्टिच भी ना करना पड़ता, बस इसको एज इट इज़ रख करके मैं बैक वाला पार्ट ऊपर से रख के स्टिच कर देती। पॉकेट मैंने स्टिच कर ली थी और ये मैंने फ्रंट के साथ अटैच कर दी। अभी बैक वाला जो पार्ट है इसका भी मैं नीचे की तरफ से, बॉटम की तरफ से जोड़ना स्टार्ट करूँगी और ऊपर वेस्ट तक इसको जोड़ दूँगी, पॉकेट वाले हिस्से तक। इसको धीरे धीरे मैं जोड़ते हुए और ऊपर तक इसको अटैच कर देती हूँ। ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद ये दोनों तरफ तो रेडी हो गया। बस इसमें एक ही चीज़ बची है, 2 चीज़ ही बची है, बस बॉटम की टर्निंग और बेल्ट अटैच करके इसे हुक लगाना है मुझे। ये पॉकेट वाला हिस्सा बंद ना हो जाए इसका ध्यान रखिए। थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ से जोड़ रही हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कपड़ा थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, तो मैं इसलिए ऊपर से जोड़ा मैंने ताकि मेरी पॉकेट आगे पीछे ना हो। अभी मैंने अंदर वाली सिलाई लगा दी है, जो लेग्स की होती है ना आसन की तरफ वाली, वो वाली सिलाई लगा करके इसको मैं कंप्लीट कर लूँगी। अभी मेरी बेल्ट मैंने तैयार की है, ये फुल बेल्ट है मेरी, जो जिससे हम पोंचा भी बना लेते हैं, जेंट्स ट्राउज़र में भी लगती है। ये मेरी 1.25 इंच वाली बेल्ट है। इसको मैंने फैब्रिक पे पेस्ट करके और इसको जो अंडर टर्न वाला है वो भी मैंने प्रेस से सेट किया हुआ है। इसको ना मैं उल्टी तरफ से लगाऊंगी ताकि जब मैं सीधी तरफ इसको टर्न करूं तो पेस्टिंग वाला हिस्सा मेरा सीधी तरफ जाए। ये मैंने लेफ़्ट साइड से इसको मतलब उल्टी तरफ से मैं इसको लगाना स्टार्ट करा है मैंने। इसको लगा करके मैं अब सीधी तरफ इसको टर्न कर दूंगी। ये देखिए पॉकेट रखते हुए मैं लगा दूंगी पूरी बेल्ट। ये मेरा जो पॉकेट है, बेल्ट है, सब मेरा फिनिश हो गया और ये अब सिर्फ बेल्ट का काम बचा था और टर्निंग का काम बचा था। अब ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर दोनों तरफ से मैं बेल्ट का जो ओपन छोड़ा है ना मैंने, उसको मैं स्टिचिंग से फिनिश कर दूंगी। अब इसको देखिए इस तरह से मैं प्रेस करके ना इसको एक बार सेट कर लूँगी और फिर इसको इस तरह से ऊपर से स्टिच कर दूँगी, तो ये बेल्ट भी मेरी फिनिश हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मेरे को ये साइड से इस तरह से मोड़ करके कॉर्नर्स इसके बंद करने हैं दोनों तरफ। मैंने ना दोनों तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा बेल्ट ली है मैंने दोनों तरफ और वहाँ पर मैं हुक लगाऊंगी। इसको मैं जैसे मैंने कट कर दिया, अब इसको हम टर्न करके सीधा अटैच कर देंगे। ये ट्राउज़र बनने के बाद बहुत अच्छी फिटिंग आई इसकी बनने के बाद। आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं और अगर लगे कि जेंट्स ट्राउज़र में नहीं बनाना है फैब्रिक में तो आप कॉटन के फैब्रिक में बना लीजिए। मुझे तो ऐसा फैब्रिक चाहिए था कि मुझे लाइनिंग भी ना लगानी पड़े, इसीलिए मैंने यही फैब्रिक सेलेक्ट किया। और इसके साथ मैंने इसको इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे इसके साथ शॉर्ट कुर्ती बनानी थी। क्योंकि शॉर्ट कुर्ती कभी कभी जब हम जैसे कॉटन के फैब्रिक में हम पैंट्स वगैरह बनाते हैं तो जब हम उठते बैठते हैं तो वहाँ घुटने की तरफ से जो फैब्रिक होता है ना बहुत ज़्यादा
ख़राब लगता है, मुड़ जाता है। तो शॉर्ट कुर्ती में अगर हम वेयर करते तो वो और भी ख़राब लगता है। लॉन्ग शर्ट में तो चल जाता है लेकिन शॉर्ट शर्ट में नहीं चलता। अभी मेरी बेल्ट दोनों तरफ से मैंने इसको स्टिच करके फिनिश कर दी। इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी हुई थी अंदर और बाहर दोनों की तरफ से। कोई भी स्टिच मैंने ऐसी नहीं छोड़ी कि मुझे बाद में ओवरलॉक करनी पड़ी। मैंने सब कुछ मिड में ही मैं ओवरलॉक करती चली थी। देखिए अंदर और बाहर दोनों से कितनी परफेक्ट फिनिश हुई है। अब इसका हम बॉटम टर्न कर लेते हैं। बॉटम मैंने 2-2 इंच टर्निंग ली थी तो मैं टर्न कर दूँगी। इसमें बस वही है, हिप का मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैंने इसको काटा था। वेस्ट से भी वही देखने वाला था। इसमें हिप का 4+1 इंच मैंने सीम मार्जिन लेकर के इसका वेस्ट वाला पार्ट रेडी कर दिया और क्रॉच के वहाँ से भी मैंने यही मेज़रमेंट लगा करके मैंने बस +3 इंच और आगे कर दिया। ये मेरा ट्राउज़र देखिए रेडी हो गया। इसकी फिनिशिंग कितनी परफेक्ट हुई है। एक तरफ से जिप, यहाँ हुक लगा दूंगी मैं, फ्रंट में प्लीट, बैक में डार्ट। ये स्ट्रेट फिट मेरा ट्राउज़र है और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी हुई। फिटिंग भी बहुत अच्छी लगी, मुझे पसंद आई बनने के बाद भी। और ये देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।